बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल थ्योरम्स। थ्योरम्स नंबर 11.3। इसको स्टडी करने से पहले, इसके प्रूफ करने से पहले हम एक चीज़ स्टडी करेंगे, वो है वस्ती नुकात। किसी भी ज़िले के वस्ती नुकात कौन से होते हैं? जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो नुक्ता इसका वस्ती नुक्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पे डी है, अगर यहाँ पे ये दे दोनों ये और ये बराबर हों, ये और ये बराबर हों, तो ये हमारे पास है, और ये फासला बराबर हों, तो ये हमारे पास इसके वस्ती नुकात हैं। ऐसा नुक्ता जो किसी भी किताए ख़त को, किसी भी ज़िले को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो इसका क्या कहलाता है? वस्ती नुक्ता इस ज़िले का। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मसला 11.3। मुसल्लस के दो इज़ला के वस्ती नुकात को, मुसल्लस के दो इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला ख़त तीसरे ज़िले के मतवाज़ी और लंबाई में इससे निस्फ होता है। आइए सबसे पहले तो हम एक मुसल्लस बनाते हैं। ये हम मुसल्लस बना रहे हैं, ये हमने लिया। अब हम आते हैं आइए स्टूडेंट, हमने एक मुसल्लस ए बी और सी ड्रा की। तो हमें क्या मालूम है? सबसे पहले तो हमें एक मुसल्लस ए बी सी मालूम है, जो कि अब कह रहा है, मालूम में हम लिख लेते हैं मुसल्लस ए बी सी में हमें एक मुसल्लस मालूम है। हमारे पास क्या है? दो इज़ला के वस्ती नुकात। हम दो इज़ला के वस्ती नुकात लेते हैं। वस्ती नुकात क्या है? वो नुकात जो किसी भी मुसल्लस को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, हम कहते हैं वो उसका वस्ती नुक्ता कहलाता है। देखिए, अगर हम यहाँ और ये फासला बराबर है, तो हम कहते हैं ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है? वस्ती नुक्ता है। इसका वस्ती नुक्ता ये है। हम इन दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं। किसी भी मुसल्लस के दो वस्ती नुकात को, ये दो वस्ती नुकात हैं, हमने इसको मिलाया। ये लें, एक को हम क्या नाम दे देते हैं? डी, और एक को ई। ये लें, ये हमने क्या किया? मिलाया। तो अब हमारे पास क्या है? दो इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला। अब ये क्या है? डी ई में डी ई ए बी। देखो, ए बी डी ई क्या है? ए बी और ए सी और ए सी को क्या कर रहा है? ए सी के वस्ती नुकात
वस्ती नुकात डी और ई को मिलाता है। ये हमें गिवन है, ये हमें मालूम है कि दो अज़्ज़ा के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत अब तीसरे ज़िले के मतवाज़ी। अब हम कहते हैं मतलब क्या है, ये हमारे पास तीसरे ज़िले के बराबर डी ई, ये जो डी ई है ये क्या है, मतवाज़ी है किसके, तीसरे ज़िला क्या है, बी सी के। हमने ये साबित करना है, प्रूफ करना है। और हम ये भी कहते हैं और लंबाई में डी ई क्या है, वो लंबाई में क्या होता है, आधा है, इससे निस्फ होता है, किससे निस्फ है, बी सी से। तो हमने लिख दिया कि ये देखो ये जो लंबाई में डी ई है इससे आधा है। अब हम आते हैं अमल की तरफ। हमने क्या किया यहाँ पे, या क्या करेंगे, ई डी को हम क्या करते हैं, ई डी को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, आइए सबसे पहले हम इसको बढ़ाते हैं। हमने आगे बढ़ाया ई डी को, हमने क्या किया, ई डी को आगे बढ़ाया, ई डी को आगे कहाँ तक बढ़ाना है, हमने इसके पैरेलल लाइन खींचना है। वो ये पैरेलल लाइन हमें मालूम है, ये देखें ये हमारे पास जितने फासले का है उतना ही हम कर लेते हैं। चलो हम ये लें, इसके पैरेलल लगाना है तो ये इससे ये लें और ये यहाँ से ये लें, ये इसके हमने पैरेलल ड्रा करना है। तो ये क्या होगा, इसको हम नाप दे देते हैं एफ। ई डी को एफ तक बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, को एफ तक बढ़ाया, ये ले बढ़ा दिया। आगे क्या है, जबकि किस तरह बढ़ाया है, जबकि हमारे पास ई डी ये क्या है, ये हमारे पास मुतमासिल है किसके, डी एफ के, डी एफ के, ये इसके मुतमासिल है। और ये फासला और ये फासला बराबर है। अब हम आगे क्या करते हैं, हमने एफ को बी से मिलाया, और हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम भी नज़र आ रहा है, ट्राइंगल भी नज़र आ रही है। हम इसको एंगल 1, इसको हम 2 और इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। ये हमने अमल किया, हमने ई डी को आगे बढ़ाया एफ तक, और ये जितने फासले का इतना ये भी हमने बनाया। देखें ये जितना है और इतना ही हमने ये बनाया। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है कि मुसल्लस के दो वस्ती नुकात को, ये देखें ये दो वस्ती नुकात हैं डी और ई को मिलाने वाला ख़त, ये डी ई जो ख़त है ये तीसरे ज़िले के मतवाज़ी है, बराबर फासले पर है, इनका इर्तिफ़ा एक ही है और लंबाई में इससे निस्फ है और ये इसकी लंबाई से आधा है। आइए साबित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास है, हम मुताबिकत करते हैं किस किस के दरमियान। आइए, एक तो हमारे पास है मुसल्लस बी डी एफ, ये ले, ये मुसल्लस बी डी एफ, मुसल्लस बी डी एफ, और दूसरा मुसल्लस है ए डी ई, ये ले मुसल्लस
ADE, ये दो मुसल्लस हैं, कौन कौन सी है? BDF और ADE। अब हम क्या करते हैं, इसमें मुताबिकत बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है? हमारे पास मालूम है कि ये जो BD है और क्या है, DA है, ये क्या है? मुतमासिल है। ये देखिए, यह हमें मालूम है कि BD मुतमासिल है AD के। ये ले, ये दोनों ये और ये मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है? ये हमें मालूम है। क्यों? ये इसका वस्ती नुक्ता है। हमने कहा मुसल्लस के दो अजला के वस्ती नुक्ता, जब वस्ती नुक्ता है तो ये और ये लंबाई में क्या है? ये बराबर है, मुतमासिल है। तो हमने लिखा BD मुतमासिल है AD के। ये हमें मालूम है। किसकी वजह से? ये हमें मालूम है कि AB और C के वस्ती नुकात, जब वस्ती नुकात हो गए तो ये लंबाई में हमारे पास बराबर है। इसी तरह हमारे पास जाविया A, ये मुतमासिल है किसके? जाविया 2 के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों, ये जाविया 1 और जाविया 2, ये रासी जाविये हैं, उसकी वजह से ये मुतमासिल हैं। तो ये है रासी जाविये। आप पहले पढ़ चुके हैं कि रासी जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि FD, हमारे पास FD और DE क्या है? ये हमारे पास मुतमासिल है। क्या क्या मुतमासिल है? देखिए, FD और D, क्योंकि हमने हमल किया कि ED और DF आपस में मुतमासिल है। तो FD मुतमासिल है किसके? DE के। तो DE के ये मुतमासिल है। ये हमें क्या है? ये हमारा अमल है। अमल से हमने किया, क्योंकि हमने जितना DE की जितनी लंबाई है उतना ही हमने इस DF को आगे बढ़ाया था, और इसकी लंबाई क्या थी? ये देखिए, इसकी और इसकी बराबर थी, मुतमासिल थी। तो इससे साबित हुआ कि ये जो मुसल्लस है, कौन सा मुसल्लस? हमारे पास मुसल्लस BDF और मुसल्लस ADE, ये मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि इसका जिल्ला जाविया और जिल्ला क्या है? आपस में ये मुतमासिल हैं। जब ये मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है ये मुसल्लस मुतमासिल है। क्यों है? देखिए, हमने अभी किया कि इसका ये जिला और ये जिला, ये जिला और ये जिला, और ये जाविया और ये जाविया क्योंकि राशि है, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब है मुसल्लस BDF और ADE, ये क्या है? ये दोनों मुतमासिल हैं। जब ये दोनों मुतमासिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि जाविया 1, ये जाविया 1 किसके मुतमासिल होगा? 3 के मुतमासिल होगा। तो ये लें, ये जाविया 1 मुतमासिल है 3 के। ये जाविया 1 3 के मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है? हमारे पास रूल है कि मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाजरा जाविये क्या होते हैं? वो हमारे पास मुतमासिल होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो FB और हमारे पास AE, ये भी मुतमासिल हैं। FB मुतमासिल है किसके? हमारे पास AE के। क्यों है? AE के क्यों है? क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाजरा इज़ला भी आपस में मुतमासिल होते हैं। इसका मतलब है अगर ये दोनों मुसल्लस से मुतमासिल है तो AE और BF ये भी हमारे पास क्या है? ये मुतमासिल हैं। जब ये मुतमासिल हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है? FB ये पैरेलल है किसके? हमारे पास AE के। FB पैरेलल है हमारे पास किसके? AE के।
ये आपस में क्या है, मतवाजी हैं। क्यों मतवाजी हैं? क्योंकि ये हमारे पास क्यों किस वजह से है, मुतबादला ज़ाविये ज़ाविया ए ये मुतमासिल है। क्यों? किसके? 3 के। जब ये मुतमासिल है ए ज़ाविया ए और 3 जब मुतमासिल है उसकी वजह से, तो हम कहते हैं कि एफ बी, ये देखो एफ बी ये क्या है, ए ई के मतवाजी है। जब ये मतवाजी है तो ये साबित शुदा है, ये साबित शुदा है, ऑलरेडी साबित है ये हमारे पास। इसके अलावा हम कहते हैं कि एफ बी हमारे पास ये पैरेलल है, किसके? हमारे पास ई सी के। क्यों? इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल है, तो ये ई सी के भी पैरेलल है। तो ये देखें, अगर ये बी एफ या एफ बी ए ई के पैरेलल है, मतवाजी है, तो ये ई सी के भी मतवाजी है। तो जब इसके मतवाजी है तो इसका मतलब है कि ए सी हमारे पास क्या है, ए सी और ई, ए सी और ई ये क्या है, ये ए सी और ई का, ए सी का क्या है, दरमियानी नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है, हम उसको वस्ती नुक्ता भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ई सी ये मुतमासिल है किसके? देखें, ये जो ई सी है, ई सी ये मुतमासिल है किसके? ए ई के, ए ई के। ये देखें क्यों मुतमासिल है, हम जानते हैं ये इसका वस्ती नुक्ता है ये, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में मुतमासिल होंगे। जब ये मुतमासिल हैं तो हम ये कहते हैं कि एफ बी हमारे पास क्या है, ये मुतमासिल है किसके? ई सी के। एफ बी, ये देखें एफ बी मुतमासिल है ई सी के, लाजमी बात है। जब ये दोनों मुतमासिल है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि एफ बी भी ई सी के क्या है, मुतमासिल है। और ये हमें क्या है, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। क्यों? ये दोनों वस्ती नुक्ता इन दो इस ए सी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास देखें एफ बी पैरेलल है ई सी के, फिर हमने कहा ई सी, ये ई सी ये क्या है, ये मुतमासिल के किसके, हमारे पास ए ई के। क्यों? ये ई नुक्ता दोनों को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इस तरह एफ बी, ये देखो एफ बी ये मुतमासिल है ई सी के। क्यों? क्योंकि एफ बी मुतमासिल है ए ई के और ए ई बराबर है ई सी के, तो इस वजह से एफ बी ई सी के मुतमासिल है, ये हमें मालूम है। तो पस क्या साबित हुआ, पस ए क्या हुआ, पस हमारे पास बी सी ई एफ क्या है, एक मतवाज़िउल इज़्ला है। बी सी देखें, बी सी ई एफ एक मतवाज़िउल इज़्ला है, एक मतवाज़िउल इज़्ला है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने मसावात 1 2 3 देखें 3 और 4 से हमने अखज़ किया, तो मसावात 2 और 5 की मदद से, 2 और मसावात 5 की मदद से हमने ये क्या किया, ये अखज़ किया कि बी सी मसावात नंबर 2, ये लें, ये मसावात नंबर 2 और 5 की मदद से हमने ये कहा कि एफ बी ये मुतमासिल है किसके, ए ई के, एफ बी मुतमासिल है ए ई के। और
हमने ये कहा कि एफ बी मुतमासिल है ई सी के, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बी सी ये पैरेलल है किसके, डी ई के। कैसे पैरेलल है, अब आते हैं बी सी ये पैरेलल है किसके, डी ई के। ये हमें मालूम है, ये हमारे पास मालूम है। और ये क्यों है, ये हमने अभी से साबित किया कि ये मुतवाज़िउल इज़्ला बी सी ई एफ की वजह से ये पैरेलल है, क्योंकि हमने कहा ये मुतवाज़िउल इज़्ला है कि मुखालिफ इज़्ला क्या होते हैं, मुखालिफ इज़्ला मतवाज़ी होते हैं ये ले, उसकी वजह से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, या हमारे पास क्या है, बी सी ये पैरेलल है किसके, एफ डी के। बी सी पैरेलल है एफ डी के। जब इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा, लाजमी बात है। तो ये देखें, हम कह रहे हैं कि बी सी डी ई के पैरेलल है और बी सी एफ डी के पैरेलल है, क्योंकि हमने इसी को आगे बढ़ाया था, तो इस वजह से इसके भी पैरेलल है। ये हमारे पास मुतवाज़िउल इज़्ला के मुखालिफ इज़्ला क्या होते हैं, आपस में मुतवाज़ी होते हैं, उस रूल के तहत हुआ। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास बी सी क्या है, वो हमारे पास ई एफ के क्या है, मुतमासिल है। कैसे मुतमासिल है, बी सी एफ ई एफ के लाजमी बात है, मुतमासिल है, क्योंकि हमने कहा कि ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये आपस में मुतमासिल हैं। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। और हम ये भी कहते हैं कि डी ई ये किस वजह से है, ये हम लिख लेते हैं पहले। मुतवाज़िउल इज़्ला के मुखालिफ इज़्ला क्या होते हैं, मुतमासिल। मुखालिफ इज़्ला मुतमासिल होते हैं। और ये डी ई ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये आधा है, हाफ है, निसफ है किसके, ई एफ के। ये हमने अमल किया। क्यों अमल किया कि देखें, ये हमारे पास डी ई इसका ई एफ का आधा है। देखो ये जो डी ई है, क्योंकि इतना हमने आगे बढ़ाया, हम ये कहते हैं कि ये जो डी ई है ये एफ ई यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा है। बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि हमने इसको ड्रा किया, जितना डी ई था हमने अमल किया, हमने एफ तक बढ़ाया और ये कहा कि ई डी जो है वो ई डी वो मुतमासिल है डी एफ के। तो इसका मतलब है ये आधा इसके एफ ई के क्या है, आधा है, हमें नजर आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 7 हो गई। और ये किस वजह से है, हमने कहा ये अमल की वजह से हमने जो किया था। और बस हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास साबित हुआ, क्या साबित हुआ, बस साबित हुआ, क्या हुआ कि हमारे पास डी ई मुतमासिल है किसके, 1/2। क्यों, एफ ई किसके इक्वल है, बी सी के। देखो हमने यहां लिखा है ई एफ किसके मुतमासिल है, ये बी सी, इसकी जगह हम बी सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हमने कहा ई एफ क्या है, बी सी के मुतमासिल है। तो आपने देखा, हमने साबित किया, हमने ये कहा कि हमारे पास बी सी किसके बराबर है, एफ ई की, और हमने उसकी जगह ई एफ की जगह बी सी लिख दिया। तो बस साबित हुआ कि हमारे पास ये जो मुसलस के दो इज़्ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला ये जो ख़त है डी ई, ये तीसरे ख़त के मतवाज़ी है और उसके लंबाई में उससे आधा है। तो ये देखें, ये हमने डी ई क्या किया था, 1/2 बी सी, और ये साबित शुदा है, ये हमारे पास साबित शुदा है और ये आपको नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट, देखा आपने कि मुसल्लस के दो इज़्ला को के वस्ती नुकात को मिलाने वाला जो ख़त होता है, यहाँ पे डी ई है, वो क्या है, तीसरे ख़त
तीसरे ज़िले, ये तीसरा ज़िला है BC, उस ज़िले के मतवाज़ी है और लंबाई में इससे निस्फ होता है। देखिए हमारे पास DE 1/2 BC के बराबर आया और हमने ये साबित कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है, इससे लंबाई में क्या है, ये आधा है। दोबारा इसको देखते हैं। हमने ये कहा कि हमने सबसे पहले एक मुसल्लस ली ABC, फिर हमने क्या किया, हमने अमल किया कि हमने इसके दो वस्ती नुकात को मिलाया, E और D का नाम दिया। फिर ये E जो ED है ये क्या है, इसको हमने आगे बढ़ाया और इसके EC के हमने मतवाज़ी एक ख़त खींचा F तक और इसने यहाँ इसको कता किया, F को हमने B से मिलाया। लेकिन कैसे हमने बढ़ाया, ये DE और FD ये लंबाई में बराबर है, जितना ये था इतना ये लिया और फिर इसको इस नुक्ते को हमने B से मिलाया। और ED, ये देखो ED DF के क्या हुआ, बराबर है। तो F को B से मिला, ये F को B से मिलाया। अब हमने साबित कर रहे हैं कि DE, ये जो DE है ये BC के क्या है, पैरेलल है, और ये जो DE है ये इसके BC के लंबाई के आधा है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कह रहे थे कि हमने दो मुसल्लसों में मुताबिकत कायम करनी है। BDF, ये ले BDF और AE या DEA, तो DADE हमने लिया। देखें ADE मुसल्लस, दोनों में मुताबिकत हमने कायम कर ली। अब देखें मुताबिकत में हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो BD और AD है ये मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है, ये हमें मालूम है। कैसे मालूम है, क्योंकि हमने इसका वस्ती नुक्ता लिया, इसका लिया, लिहाजा ये और ये लंबाई में बराबर थे तो ये मुतमासिल हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि ये जाविये के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रासी जाविये हैं और रासी जाविये हमेशा बराबर होते हैं, तो रासी जाविये की वजह से। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास FD DE के बराबर है। क्यों बराबर है, ये अमल हमने किया। क्यों, जितना ये था हमने इसी लाइन को इसी DE को आगे बढ़ाया था, किसके बराबर, DE के। देखो ED और DF बराबर थे, तो जब ये बराबर हैं, ये हमने अमल किया था, तो इसका मतलब है कि ये मुसल्लस BDF, ये जो मुसल्लस है BDF और ADE, तो ये क्या है, ये मुतमासिल है। जब ये मुतमासिल है, क्यों, जाविया ज़िले की वजह से, जब ये मुतमासिल है तो फिर क्या है, इसका जाविया 1 और 3 भी मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है 1 और 3, क्योंकि ये मुसल्लसों के मुतनाज़रा जाविये हैं। ये 3 और ये A जाविया आपस में क्या है, A जाविया आपस में हमारे पास क्या है, मुतमासिल है। ये देखो अगर ये और ये बराबर है तो ये और F और E भी बराबर है, तो ये मुतनाज़रा जाविये हैं। इसके अलावा हमने कहा FB, ये देखें FB और AE ये मुतमासिल है। AE मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है, हमने कहा मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला भी, ये वाला इसके भी बराबर है। क्यों, हम जानते हैं जो मुसल्लसें मुतमासिल होती है तो उनके मुतनाज़रा इज़ला और जाविये भी क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। अब हमने कहा कि FB, जब ये मुतमासिल है तो इसका मतलब है FB और AE, FB और AE आपस में क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये FB और AE आपस में मुतमासिल है। जब ये मुतमासिल है, क्यों है, मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला भी बराबर होते हैं, तो इसका ये मतलब है अगर ये आपस में मुतमासिल है तो FB और AE आपस में क्या है, ये मुतवाज़ी हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। FB और FB और AE भी आपस में क्या है, मुतवाज़ी हैं। तो FB अगर AE के मुतवाज़ी है तो इसका मतलब है FB EC के भी मुतवाज़ी है, क्योंकि ये एक ही लेन पे वाक़या है, तो हमने इसको मसावात नंबर है। क्यों, EAC का वस्ती नुक्ता है। तो इसके बाद हमने कहा कि E और C ये क्या है, ये बराबर है AE के। क्यों, ये इसका वस्ती नुक्ता है, ये और ये लंबाई में बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हैं, ये हमें मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एफ बी ये क्या है, ये मुतमासिल है EC के, ये और ये भी लंबाई में बराबर हैं। ये देखें, ये हमारे पास मसावात नंबर 5 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि BCEF क्या है, ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। और जब ये मुतवाज़िउल इज़्ला है किस रूप से, ये मसावात नंबर 2, ये मसावात नंबर 2, और क्योंकि FB बराबर है, देखो FB ये मुतमासिल है EC के, ये देखो FB मुतमासिल है, मतवाजी है किसके, FB मुतमासिल है AE के। जब ये मुतमासिल है और FB और EC, FB और EC आपस में मुतमासिल है, तो इसका मतलब है कि BCEF एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। आगे बढ़ते हैं, इन दो मसावातों की वजह से हमने कहा ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC और DE, देखें BC और DE मुतवाज़ी हैं, बराबर फासला है। और या हम ये कह सकते हैं कि ये जो BC है ये FD के भी मुतवाज़ी है, बिल्कुल मुतवाज़ी है हमारे पास। क्यों, हमने इसी को बराबर में आगे बढ़ाया था, इसी लंबाई में, इसी सीध में, तो इसकी वजह से ये दोनों हमने कहा ये भी आपस में मुतवाज़ी है। जब ये मुतवाज़ी है तो इसका मतलब है BC और EF भी मुतवाज़ी है। देखो ये और ये भी मुतवाज़ी होंगे, बिल्कुल हैं। जब ये मुतवाज़ी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो DE है, ये DE ये किसका आधा है, FE का। देखो ये FE का आधा है, क्यों, हमने जितने ये लंबाई थी इतना आगे इसको बढ़ाया था, तो इसकी वजह से ये इसका आधा है। जब ये इसका आधा है, क्या DE किसका आधा है, FE का, तो FE क्या है, वो BC के बराबर है। तो इसकी जगह देखो BC EF के बराबर है। जब EF क्या है, वो DE का आधा है, तो फिर क्या हुआ, EF की जगह हम BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मुतमासिल हैं। ये देखो FE मुतमासिल है BC के, क्यों, ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि DE आधा है किसका, BC का। तो हमने ये साबित कर दिया कि DE क्या है, आधा है किसका, BC का। ये देखो, ये जो दो ज़िलों के वस्ती नुकात है, इनका जो फासला है, इनके दरमियान जो किताए ख़त है, वो इस तीसरे ज़िले के लंबाई के में इससे आधा है और इसके मुतवाज़ी है। बस हमने साबित कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास मसला 11.3 के मुसलस के दो इज़्ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला जो ख़त है DE, वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है और लंबाई में उससे आधा है। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सेशन। नए सेशन में मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।